गांव का नाम खेड़ा था और वहां का सबसे सम्मानित व्यक्ति था किसान रामदीन। रामदीन की उम्र तो ढल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अपनी जमीन, अपनी माँ की मिट्टी के लिए एक अटूट प्रेम और चमक थी। उसके खेत सिर्फ खेत नहीं थे, वे उसके पूर्वजों की सांसें थे, उसकी माँ के आंसुओं और पसीने से सींचे गए थे। रामदीन हमेशा कहा करता था, इस मिट्टी में मेरी माँ की ममता है, इसे छूकर मुझे शांति मिलती है। एक दिन शहर से रामदीन का इकलौता बेटा सुरेश लौटा। सुरेश ने शहर में अच्छी पढ़ाई की थी और एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया था। वह गांव इसलिए आया था क्योंकि कंपनी ने एक बड़ा हाईवे बनाने के लिए रामदीन के खेत खरीदने की पेशकश की थी और वह चाहता था कि उसका पिता यह मौका न गंवाए। शाम को घर के आंगन में बैठकर सुरेश ने अपने पिता के सामने प्रस्ताव रखा। बाबूजी, सुरेश ने कहा, यह जमीन बेच दीजिए। कंपनी अच्छे पैसे दे रही है। शहर में घर लेंगे, आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। रामदीन ने शांति से उसकी बात सुनी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ में मुट्ठी भर मिट्टी उठा ली। यह मिट्टी उसकी सदियों पुरानी झोपड़ी के बाहर की थी। बेटा, रामदीन ने धीरे से कहा, तुम जो पैसे की बात कर रहे हो, क्या वह इस माँ की मिट्टी की कीमत लगा पाएगी? क्या शहर के कंक्रीट के घर में यह खुशबू मिलेगी? यह सिर्फ जमीन नहीं है, यह मेरा अस्तित्व है। इसमें मेरे पुरखों की राख मिली हुई है। जब मैं इस पर हल चलाता हूँ, तो लगता है जैसे अपनी माँ के सिर पर हाथ फेर रहा हूँ। सुरेश ने तर्क दिया कि यह ज़माना बदल गया है, कि विकास जरूरी है और भावनाओं को छोड़कर व्यावहारिक होना चाहिए। तुम सही कहते हो, बेटा, रामदीन ने जवाब दिया, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? शहर की ईंटें मुझे सुकून नहीं देंगी। इस मिट्टी से दूर होकर मैं बिना जड़ों के पेड़ जैसा हो जाऊंगा। रात हुई और सुरेश अपने पिता के कमरे से मायूस होकर निकला। अगली सुबह उसे शहर वापस जाना था। वह उदास मन से बाहर आंगन में टहल रहा था। सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ रही थी। अचानक सुरेश ने महसूस किया कि उसके पैर मिट्टी पर हैं। उसने नीचे देखा। मिट्टी नम थी और उससे एक सौंधी सी मीठी खुशबू आ रही थी। उसने अनजाने में मिट्टी में हाथ डाल दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता हमेशा करते थे। जैसे ही उसने मिट्टी को छुआ, उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसे याद आया कि कैसे बचपन में वह इसी मिट्टी में खेलकर बड़ा हुआ था, कैसे बारिश के बाद इसी खुशबू से घर महक जाता था। उसे अपने पिता के शब्द याद आए, इस मिट्टी में मेरी माँ की ममता है। उसने महसूस किया कि यह मिट्टी सिर्फ खेत नहीं, बल्कि उसके संस्कार, उसकी पहचान और उसका बीता हुआ कल है। वह समझ गया कि उसके पिता क्यों नहीं बेचना चाहते थे। सुरेश दौड़ा और उसने अपने पिता के पैर छू लिए। बाबूजी, वह भीगी आवाज में बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस मिट्टी की कीमत भूल गया था। मुझे अब समझ आया कि माँ की मिट्टी क्यों अनमोल होती है। यह सिर्फ मेरी विरासत नहीं, मेरा घर है। रामदीन की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने सुरेश को गले लगा लिया। सुरेश ने कंपनी को मना कर दिया।
उसने शहर की नौकरी छोड़कर गांव में रहने और अपने पिता के साथ खेती करने का फैसला किया। उसने उस मिट्टी को आधुनिक तकनीक से और बेहतर बनाने का प्रण लिया। उस दिन से खेड़ा गांव में एक नई शुरुआत हुई। रामदीन और सुरेश दोनों मिलकर उस माँ की मिट्टी की सेवा करने लगे, जिसने उन्हें सिर्फ अन्न ही नहीं बल्कि अपनेपन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था।